ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। ओम नमः। कल हमने सम्यक दर्शन के लिए द्रव्य दृष्टि की मुख्यता क्यों और कैसे होनी चाहिए इसको समझने का प्रयास किया था। द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि ही द्रव्य दृष्टि। जब तक जीव द्रव्य दृष्टि नहीं करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है, तब तक निरंतर कर्म और कर्म के यानी चारों कषाय चौकड़ियों रूपी कर्मों का बंध करता है। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो अनंतानुबंधी रूपी जो कषाय चौकड़ी है उसका अभाव हो जाता है, यानी अपेक्षा से कहें तो मोह का अभाव हो जाता है। अभी चारित्र की जो मलिन पर्याय जिसे हम राग द्वेष कहते हैं वो अभी तक पूरा का पूरा रहा हुआ है या उसको अपेक्षा से कम ज़्यादा हर जीव का अपने अपने अपेक्षा से होता है। ऐसे जो मोक्ष और बंध का कारण है उसको यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा 212 और 14 के माध्यम से बताते हैं कि साधक जीव के जब तक रत्नत्रय भाव की पूर्णता नहीं होती, यानी सम्यक दर्शन सहित का सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और ज्ञान के सहित का सम्यक चारित्र, यानी आत्म तत्व का ज्ञान, उस आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा, स्वभाव के ज्ञान के द्वारा उस स्वभाव का टंकोत्कीर्ण निर्णय, अपने अस्तित्व का टंकोत्कीर्ण निर्णय, और उसके बाद जो निर्णय होता है उसी क्षण एक समय के लिए वो जीव अपने स्वभाव में, स्वरूप में जो स्थिर होता है, जिसे हम आत्मानुभूति कहते हैं, जिसको हम सम्यक चारित्र भी कहते हैं, ऐसे रत्नत्रय भाव की पूर्णता जब तक नहीं होती है तब तक उसे जो कर्मबंध होता है, तब तक क्या हो रहा है? कर्मबंध हो रहा है, यानी चारों प्रकार का कर्मबंध हो रहा है। इसलिए अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को कर्म बंधन नहीं बताया, क्योंकि जो अनंतानुबंधी है वो वहाँ से निकल चुका है और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव उसी भव में या कुछ आने वाले भव में जल्द से जल्द मोक्ष को पर्याय में प्रकट करने वाला है। और ऐसे जो कर्म बंध हो रहे हैं उसमें रत्नत्रय का दोष नहीं है। रत्नत्रय ये स्वभाव क्या करे तो कहते हैं कि रत्नत्रय तो मोक्ष का ही साधक है, वह बंध का कारण नहीं होता है, परंतु उस समय रत्नत्रय भाव का विरोधी जो राग का अंश होता है, जो आत्मा से ही विरोधी भाव, वैभाव, परभाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे हम मोह राग द्वेष के भाव कहते हैं, ऐसे रागादि के जो अंश है और ये कैसे हैं? रत्नत्रय भाव के विरोधी है, वही मूल बंध के कारण बनते हैं। यानी कर्म कोई अपने आप आके बंधते नहीं हैं, तो कर्म बंधे तो कैसे बंधे? जैसे जैसे जीव भाव करता है उस भाव, जैसे जैसे भाव होते हैं कार्मण वर्गणाएं, उन भावों के अनुसार उसकी तीव्रता, जो चार प्रकार के बंध के प्रदेश बंध, स्थिति बंध आदि जो चार भेद बताए हैं, उसके अनुसार वो कार्मण वर्गणाएं अट्रैक्ट होकर उस पर चिपकती है या उसमें कर्मरूप परिणमित होती है, ऐसा कहा जाता है। तो कर्मरूप परिणमन, कर्म आने का जो मूल कारण है वो है हमारे भाव।
इसलिए पूरा हमारा जो उपयोग है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो क्रिया है, हमारी जो साधना है, ये पूरी भाव पर आधारित है। इसलिए अपेक्षा से कहा भी जाता है, भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए या भावे धर्म आराधनीय, भावे केवल ज्ञान। पूरा महत्व यहाँ भावों का है। अभी क्योंकि भावों के द्वारा ही जो भावमन है उसी का जो भावभाषण हम करते हैं, पर द्रव्य में भी भावों का परिणमन हो रहा है। इसलिए एक बार व्यवहार की अपेक्षा से हमें उन्हीं भावों के द्वारा अपने स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करना है। अंत में तो उन भावों से भी हटकर निर्विकल्प दशा में उन भावों का भी अपने आप अभाव हो जाता है, जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर होता है, जिसे हम निर्विकल्प दशा कहते हैं। और निश्चय से तो आत्मा में भावों का भी अभाव है, लेकिन अभी इस अपनी योग्यता जैसी है उसके अनुसार भाव हमें करने पड़ेंगे। इसलिए ये जो भाव है, ये जो रागादि के भाव है, ये बंध का कारण बनते हैं। जीव को जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश तक बंधन नहीं होता, किंतु उसके साथ जितने अंश में राग है उतने ही अंश तक रागांश से बंधन होता है। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा 212 और 214 के आधार पर बताया गया है। और भगवती आराधना के 746 और 47 गाथा के आधार पर बताते हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि 3 लोक में सम्यक दर्शन की ही श्रेष्ठता बताई गई है। यानी केवल ज्ञान और मोक्ष तो हम चाहते हैं, लेकिन जिन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष को पाना है उनको नियम से, ये शाश्वत त्रिकाल नियम है कि जब तक व्यवहार और निश्चय रूपी सम्यक दर्शन प्रकट न हो, आत्मानुभूत रूपी सम्यक दर्शन उसके भीतर में प्रकट न हो, अपनी आत्मा का जब तक निर्णय नहीं होता है, सम्यक श्रद्धान नहीं होता है, तब तक जीव वास्तविक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता है। इसलिए जो क्रियाओं के आधार पर, जिसको हम चारित्र मोह का विषय कहते हैं, जो बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जिसको हम 5वें गुण स्थानक में 11 प्रतिमा के आधार पर जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपेक्षा से शास्त्रों में कहा है कि वास्तविक सतदेव सद्गुरु सत्शास्त्र का भी श्रद्धान सम्यक दृष्टि को ही बताया गया है। इसलिए जो आचरण है, बाहर की जो क्रियाएं हैं, वही सम्यक दृष्टि के ही संवर और निर्जरा के कारण बनती है। अन्यथा वो मात्र क्रियाओं के नाम पर हमें कुछ पुण्य का ही प्रदान करके संसार में भटकाने वाली ही बनती है। इसलिए सबसे पहले जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है, तब तक संपूर्ण पूरा का पूरा जोर हमें कहाँ देना है? अपनी आत्मानुभूति के लिए वेद ज्ञान के ऊपर ही देना है, और किसी भी बाहर की क्रियाओं में भूलकर भी अटकना नहीं है। जितनी यथा योग्य व्यवहार के अनुसार क्रियाएं हो रही है, उसे करने का प्रयास जरूर करना है। एक पलड़े में सम्यक दर्शन का लाभ हो और दूसरे पलड़े में 3 लोक के राज्य का, साम्राज्य का भी लाभ प्राप्त हो, तो वहाँ पर 3 लोक के लाभ से भी ज़्यादा सम्यक दर्शन का लाभ श्रेष्ठ बताया है। अब लाभ की अपेक्षा से बता रहे हैं। अपेक्षा से कहें तो लाभ लोभ का ही प्रकार है, क्योंकि आज करीबन धर्म के नाम पर भी ऐसा करो आपको ये लाभ मिलेगा, ऐसा करो ये लाभ मिलेगा। लाभ को लोभ के श्रेणी में आज दिन तक नहीं गिना गया है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जैसे बच्चे को कुछ समझाना हो, कुछ बच्चे से क्रिया कार्य करवाना हो, तो कुछ हम लालच और लोभ देते हैं। लेकिन जैसे बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसे पैसे का या टॉफ़ी का या और कुछ भी लालच देके भी जा, आज तुझे फलानी वस्तु मिलेगी, या फिर थोड़ी ज़बरदस्ती भी कर लेते हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था में भले करें, लेकिन ये लाभ लोभ के रूप में यदि परिणमित हो जाता है तो वो हमें धर्म मार्ग से भटकाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि 4 कषायों में लोभ कषायों का बाप है। लोभ, क्योंकि
अपेक्षा से कहे तो 10वें गुण स्थानक तक पूर्ण का पूर्ण संज्वलन रूपी ये लोभ कषाय वहाँ रही हुई होती है, जो 11वें गुण स्थानक से नीचे गिराने का कार्य करती है। इसलिए कहा, परंतु व्यवहार की अपेक्षा से जब कथन कहना जाता है कि यदि कुछ लाभ चाहिए ही है तो अब मुझे 3 लोक का साम्राज्य मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए, इंद्र की पदवी भी मिलती हो, तो ऐसा मुझे लाभ नहीं चाहिए। मुझे तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की, यानी सम्यक दर्शन का सीधा सा अर्थ है अपनी आत्मानुभूति ही करनी है, इसी का लाभ चाहिए और मुझे इसी के लिए मेरा बचा हुआ जीवन बिताना है। इसका जो निर्णय कर पाता है वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ पाता है। जिसे संसार भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, संसार तो छूट नहीं पा रहा है और मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। संसार भी समझना है, एक अशुभ संसार है और एक शुभ संसार है। संसार से छूट जाने का नाम संसार से छूटना नहीं है, क्योंकि एक संसार बाहर के संसार से तो छूट जाता है, इस जिसको हम संसार कहते परद्रव्य, परिवार, घर, दौलत, साम्राज्य, वहाँ से निकलता है और संन्यस्त भी हो जाता है। यदि भीतर से संसार नहीं छूटा, एक घर छोड़ा तो दूसरे घर खड़े कर देता है, चाहे उपाश्रय हो चाहे मंदिर हो। एक परिवार छोड़ा तो एक नया परिवार, चाहे शिष्य गुरु का परिवार क्यों न हो, एक परिवार खड़ा कर देता है। कुछ छोड़ता है और कुछ ग्रहण कर लेता है, अशुभ को छोड़ लेता है और शुभ को ग्रहण कर लेता है। लेकिन शुभ को ग्रहण भले करें, लेकिन जब तक उसका उपयोग शुद्ध की ओर नहीं जा रहा है तब तक वह शुभ, वो त्याग, तपस्या आपको मोक्ष का कारण नहीं बनती। थोड़ा गहराई से इस पर हमें विचार करना है। इसलिए कहा कि 3 लोक का राज्य पाकर भी अल्प परिमित काल में वह छूट जाता है और सम्यक दर्शन का लाभ होने पर तो जीव अक्षय मोक्ष सुख को ही पाता है। इसलिए कहते हैं कि जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है उसे सम्यक दर्शन ऐसे कहता है कि हे जीव, यदि तू एक बार मुझे पालेगा और फिर तेरी मोक्ष में जाने की इच्छा भी नहीं होगी तो भी मैं तो तुझे मोक्ष में लेकर ही जाऊंगा। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा बताने में आती है। अब सम्यक दर्शन का स्वरूप कुछ संक्षिप्त में जो भी बताया हमने समझने का प्रयास किया। आगे अविरत सम्यक दृष्टि का परिणमन किस तरह से होता है उसको बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि के भी अज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होते। अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुणस्थानक की बात बताई जा रही है। अब जब पहला मिथ्यात्व गुणस्थानक बताया गया, अब उस मिथ्यात्व गुणस्थानक में यदि अपेक्षा से देखा जाए तो गुणस्थानक किसके गुणों के स्थानक, तो आत्मा के गुणों के स्थानक एक अपेक्षा से, और आत्मा के गुणों के स्थानक यानी उस जीव की अपनी आत्मा में शुद्धोपयोग रूप आत्मरमणता कितनी है उसके आधार पर गुणस्थानक बताए गए हैं। यानी आत्मरमणता का जो टाइम पीरियड अपेक्षा से हम कह सकते हैं, जो है कालावधि है, उस अपेक्षा से उसका गुणों का स्थानक है। यानी जो मिथ्यात्व गुणस्थानक है, तो मिथ्यात्व गुणस्थानक में भी हम किसे लेंगे अपेक्षा से यदि बात करें तो जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की रुचि हुई है कि हाँ, कि मोक्ष के लिए, अपने मोक्ष को पर्याय में प्रकट करने के लिए मुझे इस संसार रूपी जन्म रूपी परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए मुझे अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा को जानकर उसका ही श्रद्धान करना पड़ेगा और ऐसे वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करके उस वस्तु में यानी अपने स्वरूप स्वभाव में, अपनी आत्मा में, अपनी ज्ञायक भाव में ही अनंत काल के लिए रमणता करनी पड़ेगी। ऐसा जिसका निर्णय होता है और निर्णय करने के बाद जब वो एक कदम अपने आत्म तत्व की ओर रखता है तब इसको कह सकते हैं कि उसने पहले गुणस्थानक में पदार्पण किया।
जिसकी दृष्टि अपने स्वरूप सन्मुख, स्वभाव सन्मुख नहीं है, ऐसा मिथ्यात्वी जीव उस गुणस्थानक में भी अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी वो मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्व गुणस्थानक में यानी व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से देखे तो नहीं आ सकता। व्यवहार की अपेक्षा से तो सभी मिथ्यात्वी तो है ही है, जो अपनी आत्मा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के भी अज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होते। राग द्वेष होता है, पर वो राग द्वेष कैसा होता है? ज्ञान सहित का होता है। ज्ञान यानी यहाँ भेद ज्ञान समझना है। भेद ज्ञान सहित का यानी बाहर जो परद्रव्यों का परिणमन हो रहा है उसे वो अपना स्वरूप नहीं मानते हैं। कर्मों के उदय से सब कुछ होगा अभी, क्योंकि वहाँ चारित्र मोह की कमजोरी है, चारित्र मोह का भी उदय है, इसलिए वहाँ बाहर के राग द्वेष रूप परिणमिन हो रहा है, वहाँ एकत्व भी हो रहा है। लोगों को ऐसे, बहुत जनों को ऐसे सम्यक दृष्टि मोही भी नजर आते हैं। अरे देखो इतना तो राग कर रहा है, इतना उसी में ही रचा बचा हुआ है, तो उसको हम सम्यक दर्शन कैसे माने? अब कोई कहे या न कहे, अपना चिंतन देव गुरु शास्त्र के माध्यम से हमें स्वयं से स्वयं का निर्णय करना है कि निरंतर मेरा उपयोग परद्रव्य के ऊपर कितना जा रहा है और स्वद्रव्य के ऊपर, अपने ज्ञान स्वभाव के ऊपर कितना जा रहा है। इसलिए मिथ्यात्व सहित रागादिक हो वही अज्ञान के पक्ष में गिने जाते हैं। सम्यक्त्व सहित रागादि अज्ञान के पक्ष में नहीं गिने जाते। यानी अज्ञान दशा की जो बात बताई है, तो अज्ञान और ज्ञान, अज्ञानी और ज्ञानी, इतना ही फर्क है। वहाँ राग द्वेष का नहीं बताया है, वहाँ इतना ही कहा है कि मिथ्यात्व सहित जो राग द्वेष है, यानी मिथ्यात्व किसे कहा? जिसे अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है, जिसकी द्रव्य दृष्टि नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि सहित राग द्वेष है वो अज्ञानी, और सम्यक दृष्टि सहित वहाँ राग द्वेष दोनों के एक जैसे हैं, फिर भी वह ज्ञानी की श्रेणी में आ जाता है। इस बात को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। अब सम्यक दृष्टि के निरंतर ज्ञान में ही परिणमन होता है, उसे चारित्र की अशक्ति से जो रागादि होते हैं उनका स्वामित्व उसे नहीं है। क्या बहुत गहरी गहरी एक एक बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। राग द्वेष हो रहे हैं, बाहर से उतना ही क्रोध हो रहा है। भरत चक्रवर्ती को अपने सगे भाई को जमीन के लिए मारने का भाव आया, करण करावन अनुमोदन चक्र भी छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। ऐसे तीव्र क्रोध के भाव होते हुए भी उन्हें कर्म का बंध नहीं बताया गया है। इस अपेक्षा से ज्ञानियों के भोग भी कर्म निर्जरा के कारण बताए हैं। ज्ञानियों के, इसलिए पहले ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, और ज्ञानी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर भेद ज्ञान के द्वारा पर द्रव्यों और पर भावों से हटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में आने का निरंतर पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ हर जीव को क्षण क्षण निरंतर उसका ही रटन करना ही पड़ेगा। इसलिए वहाँ जो अशक्ति से जो रागादि होते हैं, किसकी अशक्ति से? चारित्र मोह के उदय से ज्ञानियों के भी राग द्वेष का परिणमन हो रहा है, लेकिन वहाँ उनका स्वामित्व उसे, उस ज्ञानी पुरुषों को नहीं है, उसे वो अपना स्वरूप नहीं मानते। बहुत सिंपल सा बात है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। सीधा सा विचार कर लिया, मैं इस भिन्न न्यारा, उसको जानने वाला और उसको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला, इतना विचार कर लिया। अभी भले विकल्प हो, विकल्प से भी भले विचार हो, एक बार दृष्टि तो द्रव्य पर गई ना, भेद ज्ञान तो किया ना, यहाँ तक तो पहुँचे जीव। और यहाँ तक पहुँचना सहज हम तो नहीं मानते। यहाँ तक पहुँचने के लिए, सहज होने के लिए भी आपको एक निरंतर क्रिया करनी ही पड़ेगी।
कोई कहता है कि आत्मा का स्वभाव तो सहज है, सरल है, फिर कौन सी क्रिया करनी है, भेद ज्ञान भी क्यों करना, इसका अभ्यास भी क्यों करना, निरंतर उसका रटन भी क्यों करना। ऐसा कोई कहता हो तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी अजपा जाप तक पहुंचने के लिए पहले उसका निरंतर जाप चलता है। तो आत्म रमणता के लिए भी आत्मा का पहले जाप चलाना पड़ेगा। वो जाप ऐसा चले कि फिर अजपा जाप हो जाए, फिर आपको ज्ञान स्वभाव में ज्ञान मात्र जानने वाला ऐसे विचार भी बिना विचार के जब आपकी जागृति आ जाएगी कि बस निरंतर चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते भक्ति स्वाध्याय सत्संग पूजा पाठ हर क्रिया में आपका उपयोग कहाँ रहेगा, जानने वाला ये ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। बिना विचार के उपयोग ज्ञान स्वभाव पर आ जाएगा तो समझ लेना मैं सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, इसमें स्थिरता को अब चारित्र मोह को भी साथ साथ में निकालने का प्रयास करना है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक मैं अज्ञानी ही हूँ, अभी मुझे परिपूर्णता को प्राप्त करना है। इसलिए हर जीव को निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना ही करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वह बाहर के रागादि का स्वामित्व अपने आप को नहीं थोपते हैं अपने पर, वह रागादिक को रोग समान जानकर वर्तता है और अपनी शक्ति अनुसार उन्हें काटता भी जाता है। और जितने जितने राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं उन्हें वो क्या मान रहा है, ये रोग है, इसको भी मुझे निकालना है, वहाँ झंकना होती है, कब इनसे छूटूं कब इनसे छूटूं, और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता भी जाता है, वहाँ से हटता भी जाता है। और इसी का नाम है त्याग और वैराग्य। इसलिए श्रीमद जी ने कहा त्याग वैराग्य न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, और अटके त्याग वैराग्य में त्याग वैराग्य को ही यदि धर्म मान ले तो अपने ज्ञान स्वभाव की ओर नहीं बन पाएगा। दोनों का यथार्थ समन्वय करके जीव को आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए ज्ञानी को जो रागादिक होते हैं वे विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसी ही है, और वह आगामी संसार का बंध नहीं करता, मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंध करता है। और ऐसे अल्प बंध को गौण करने की वजह से वह बंध गिना नहीं जाता। इसलिए जिसका चौथे गुणस्थानक में जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, यानी जिसे अपनी आत्मा का अनुभव होता है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति के द्वारा जो अपना जीवन जीता है, अब उसे अनंतानुबंधी कर्म निकलने की वजह से चाहे अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संजुलन का बंध हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर वो बंध नहीं के बराबर गिना गया है। अब चाहे उसे उपशमिक सम्यक तो हो चाहे शायिक सम्यक तो हो, तो अपनी अपनी अपेक्षा से यहाँ हमें वापस इन शब्दों में इनकी मुझे शायिक है उपशमिक है कौन सा है क्या है, इन विकल्पों में इन विचारों में भी न पड़ते हुए एकमात्र पुरुषार्थ, एक हम बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि बाहर के जो भी विषय ये जो शब्द बताए जाते हैं सिर्फ आपको एक अवस्था को समझाने के लिए बताए जाते हैं। उन सबको समझकर क्रिया तो एक ही करनी है, कर्तव्य तो एक ही, आवश्यक तो एक ही, कौन सा, कि मैं अपने स्वरूप में अपने स्वयं के स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपयोगों को कैसे स्थिर कर सकता हूँ। तो उस पर्याय, ये जो पर्याय निरंतर परद्रव्य पर भावों की ओर जा रही है, उसी पर्याय को स्वसम्मुख करने का पुरुषार्थ, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और कोई बड़ा पुरुषार्थ इस मार्ग में इससे बड़ा पुरुषार्थ नहीं बताया गया है। इसलिए सम्यक्त्व की प्रधानता बताते हुए योग सार की गाथा में कहते हैं, जिसे सम्यक्त्व की प्रधानता है वह ज्ञानी है और वही तीन लोक में प्रधान है। जिसे सम्यक्त्व की प्रधानता है वह जीव शाश्वत सुख के निधान ऐसे केवल ज्ञान को भी जल्दी प्राप्त कर लेता है।
सम्यक्त्व कहें, सम्यक दर्शन कहें, समकित कहें, तो एक अपेक्षा से सम्यक दर्शन इतना ही है। समकित या सम्यक्त्व समानार्थी शब्द है और सम्यक दर्शन उसका एक भेद है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अर्थ होता है मिथ तत्व और सम्यक्त्व का अर्थ होता है सम्यक तत्व। तो सम्यक्त्व में तीनों का समावेश होता है। किसका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित है, वह समकित या सम्यक्त्व है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र सहित है, वह सम्यक्त्व की श्रेणी में, यानी इन तीनों की एक रूपता का नाम मिथ्यात्व और तीनों की एक रूपता का नाम सम्यक्त्व समझना है। तो सम्यक दर्शन जहाँ आता है वहाँ दर्शन की प्रधानता से, मान्यता की, श्रद्धान की प्रधानता से समझना है। और सम्यकित या सम्यक्त्व आता है, उसको रत्नत्रय की अपेक्षा से समझने का प्रयास करना है। तो जिसे सम्यक्त्व की प्रधान बताया, तो सम्यक्त्व में रत्नत्रय आ गया और सम्यक दर्शन एक गुण प्रधानता की अपेक्षा से समझना है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन की और द्रव्य दृष्टि की महिमा बताने का प्रयास किया गया है। इसको बहुत अच्छी तरह से, सही तरीके से हमें अपने जीवन में समझकर उतारना है। और जैसे जो समकित को प्राप्त होता है, अब समकित की अर्थ भी जो चार प्रकार के जो समकित बार बार बताने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि चारों को सही तरीके से समझना है। दो व्यवहार सम्यक दर्शन, दो निश्चय सम्यक दर्शन। जो व्यवहार सम्यक दर्शन जो करीबन सारे जने मानते हैं, सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र श्रद्धानम सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीवों को भी यह श्रद्धान होता है। क्योंकि अनंत बार हमें केवली परमात्मा मिले, तो सद्देव, सद्गुरु और सत्शास्त्र का श्रद्धान तो किया था तब जाके तो अनंत बार दीक्षाएं ली, दीक्षाएं भी ली। कहते मेरी शिखर से उगा पात्रा भर जाए, उसने दीक्षाएं पात्र ली। तो सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र का श्रद्धान मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के होता ही होता है। फिर उसके आधार पर जो आगे बढ़ता है उसको सेकंड स्टेज में कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो 9 तत्व या 7 तत्व या 9 पदार्थ जो भी कहें, उनका सच्चा श्रद्धान भी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को होता ही होता है। इस अपेक्षा से इन दोनों को अपन व्यवहार सम्यक दर्शन की श्रेणी में ले सकते हैं। अब 9 तत्वों का श्रद्धान तो हुआ, जीव अजीव, पाप पुण्य, आश्रव सवर निजरा, बंध और मोक्ष, इन तत्वों का पूरा श्रद्धान हुआ। लेकिन इस श्रद्धान के द्वारा जो अब आगे का श्रद्धान, जिसे हम निश्चय श्रद्धान कहेंगे, कि वास्तविक जीव और अजीव का श्रद्धान पर द्रव्य और पर वस्तु में नहीं करना था, अपने यही करना था। कहाँ? अपने इस देह में, अपने इस स्वभाव में, स्वरूप में, जिस देह में हमने मैं और मेरा बना कर रखा है, जिन पर भावों में हमने मैं और मेरा बना कर रखा है, जो अजीव तत्व की श्रेणी में आता है। इसलिए जब जीव तत्व की बात बताते हैं तो 6 के 6 द्रव्य तो अजीव तत्व में आ ही जाते हैं, लेकिन मुझसे उत्पन्न होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव भी अन्य की श्रेणी में, यानी पर समय में समाविष्ट हो जाते हैं। मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है। वहाँ से भी जब तक दृष्टि नहीं होतेगी तब तक हम स्वदृष्टि की ओर नहीं आएंगे। और स्वद्रव्य की ओर आना है तो उस ज्ञान स्वभाव की महिमा आनी चाहिए जो जीव का मुख्य लक्षण है। और इसलिए बताया तीसरी स्टेज आती है स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब उसमें क्या कहा कि हे जीव, ये तेरा स्वभाव अनंत गुणों में जो 6 लक्षणों के द्वारा या 47 शक्तियों के द्वारा जो आत्मा के गुणधर्म बताए गए, उसमें मुख्यता से रत्नत्रय, और रत्नत्रय में भी मुख्यता से इस सम्यक दर्शन की महिमा, और सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान की महिमा, ज्ञान स्वभाव की महिमा। तो जिसे ज्ञान स्वभाव की महिमा आएगी वो जानेगा कि ज्ञान स्वभाव, तो ज्ञान स्वभाव क्या करता है, तो स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है। एक ही क्षण में पर जानने में आता है, उसी क्षण वो अपने स्वभाव को ही जानता है, स्वयं को ही जानता है। ये जिसको श्रद्धान हो जाता है कि मैं पर को देखने जानने वाला भी नहीं हूँ,
पर द्रव्य को देखते जानते वक्त मैं अपने स्वद्रव्य को, अपने स्वभाव का ही, अपने चैतन्य प्रकाश का ही अनुभव करता हूँ। ये जो तीसरी स्टेज है, इसका नाम लिया स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव की ओर ही आने का पुरुषार्थ कर रहा है। और जब अपने ज्ञान स्वभाव का ही पुरुषार्थ करता है तो ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने परिपूर्ण द्रव्य की ओर, इस त्रिकाली ध्रुव तत्व की ओर, जिसे हम परम पारिणामिक भाव या ज्ञायक भाव से पुकारते हैं, ऐसे ज्ञायक भाव की ओर जब द्रव्य की ओर दृष्टि करता है तो अपनी आत्मा की अनुभूति स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करता है। और अपनी इस आत्मा की अनुभूति का नाम दिया है आत्मानुभूति श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहाँ वो वास्तविक निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। तो अपनी अपनी स्टेज के अनुसार हमें अभ्यास करके इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का, इसलिए ये जो बताया सम्यक्त्व की प्रधानता से जीव शाश्वत सुख के निदान को पाता है। सम्यक्त्व यानी रत्नत्रय की एक रूपता जहाँ होती है, जहाँ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव उस जल्द ही जल्द उस शाश्वत सुख रूपी मोक्ष को पर्याय में प्रकट करता है। हर जीव अपनी योग्यता के अनुसार इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का सत्य समझ को लेकर अपनी जो अवस्था है उस अवस्था को दूर करते हुए एक अच्छी अवस्था की ओर आगे बढ़ने का निरंतर पुरुषार्थ करे। और इसके लिए सर्वसंग परित्याग करके एकांत में सत्संगियों के साथ रह के ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप का निर्णय करने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। ओम नमः।